ये ले उम्मी, मैं निकलता हूँ, पहले भूख लगी है, खाना खा के आता हूँ। तुम काम खत्म कर लेना। ठीक है भैया, अब आप घर जाइए और आराम कीजिए। मैं गैरेज बंद करके चला जाऊँगा और कल सुबह खोल भी दूँगा। अब आप कल ही आना भैया। अरे घर पे भी रह के क्या करूँगा यार, घर पे वही दो बहनों की किस किस पिच, माँ का अलग के फरमाइश है अच्छे अच्छे, और घर तू तो जानता है मैं घर का अकेला कमाने वाला। वो तो है भैया, पर शरीर को आराम देना भी जरूरी है। ठीक है, तू कहता है तो कर लेते हैं आराम। ठीक है भैया। ठीक है, ठीक है। ले। लो, आ गई महारानी। पूरे 2 घंटे लेट है मम्मी। अगर मैं होती तो 100 सवाल पूछती। हाँ हाँ, तू तो मेरी दुश्मन है। पढ़ाई कर अच्छे से पहले। मम्मी कुछ खाने को दे दो। हाँ मम्मी दे दो, महारानी पहाड़ तोड़ के आई है। जब देखो तुम दोनों एक दूसरे के पीछे पड़ी रहती हो। तुम दोनों को कोई काम धंधा नहीं है। तू अपना पढ़ाई कर ले ध्यान से, और तू खाना खा ले। अब मुझे बाकी का काम है, मैं वो भी करके आती हूँ। हाँ खा लो, भैया आएंगे तो खबर लेंगे। मम्मी तो कुछ बोलेगी नहीं, मम्मी की लाडली जो हो। तू चुप नहीं रह सकती क्या? जब देखो बकर बकर करती रहती है। और मैं भैया से डरती नहीं, जा बोल दे। तो डरती नहीं, सच सच बता, कहाँ गई थी? तू मेरी मालकिन है क्या जो तुझे सब बताऊं? ठीक है मत बता, मुझे क्या, भैया आएंगे जब सच्चाई पता चलेगी ना तब देखती हूँ। क्या सच्चाई? क्या जानती है तू? मैं क्यों बताऊं? तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। क्या जानती है, जा बोल दे भैया को। एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर मूवी देखने जाती है और कहती है पढ़ाई कर रही हूँ। जा बोल देना भैया को। और वैसे ये बता, तूने आज क्या पढ़ा स्कूल में? क्यों, तू मेरी टीचर है क्या जो तुझे बताऊं? बेटा रिया, चाय का पानी रख दे, राकेश आता ही होगा। अब ये काम भी मैं ही करूं? इसको बोलो ना। और राकेश भाई क्या हाल है? अरे आजकल बहुत व्यस्त रह रहे हो। क्या भाई, व्यस्त नहीं रहेंगे तो क्या ऐसे चलेगा घर का काम? तुमको तो मालूम है कैसे खींच खींच के गाड़ी चला रहे हैं। भाई तुम अपनी बताओ। अपना तो सब टनाटन है, बस थोड़ा इधर उधर में व्यस्त हूँ। सोचा तुमसे कई दिनों से मिलूं, पर थोड़ा बिजी था। आज देखो राह चलते तुमसे मुलाकात हो गई। अरे इतना कुछ जरूरत था तो फोन पे बात क्यों नहीं कर सकते थे? अरे फोन पे कहाँ होती है बातें। अभी तुम जल्दी में हो तो मिलते हैं फिर फुर्सत में। भाई देखो, तुमको कुछ अर्जेंट बात है तो बोलो। वैसा कुछ नहीं है, बस ना तुम अपनी बहनों पे थोड़ा ध्यान दो। अब वो ना बड़ी हो रही है। मतलब जो बोलना है ना वो खुल के बोलो। तनु ना आजकल एक लड़के के साथ घूम रही है और दोनों में। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे अपने बहनों पे पूरा भरोसा है, और हाँ मेरी बहनें ऐसी नहीं है। मुझे पता था तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। दोस्त हूँ इसलिए बता रहा हूँ, कभी ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे मत कहना। कुछ ज्यादा ही फ्रीडम देके रखा है। अच्छा किए भाई बता के। मैं घर जाके उनसे बात करता हूँ, और जरूरत पड़ी तो उनके ऊपर सख्ती भी परखूंगा। ठीक है? हाँ भाई, अपना काम था बताना तो बता दिया। चलो अब मैं चलता हूँ। रिया रोटी आज स्कूल नहीं गई? नहीं भैया, मेरा तो छुट्टी था। और तनु हाँ वो तो गई थी। कितने बजे छुट्टी तुमको?
छुट्टी तो 2 बजे हुई। और वापस कब आई? 4 बजे। 4 बजे। तो इतनी देर कहाँ थे? पता नहीं भैया, उन्हीं को बुला के पूछ लो। बुलाऊं? नहीं, रहने दे। क्या हुआ राकेश बेटा, आज जल्दी उठ गया? खाना अच्छा नहीं बना था क्या? अरे नहीं माँ, बस थोड़ा थक गया हूँ और कुछ बात नहीं। नहीं बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तुम्हें देखकर तुम्हारा हाल जान लेती हूँ। बताओ, कोई बात है, कोई दिक्कत? नहीं माँ, वो डब्लू है ना? डब्लू? हाँ, वो अपने तनु के बारे में कुछ उल्टा सीधा बात कर रहा था, तो मैंने तो बोल दिया उसे कि मेरी बहन है, मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा, कहीं वो उल्टा सीधा चक्कर हुआ तब। क्या कह रहा था डब्लू? नहीं माँ, तुम रहने दो, तुम मत परेशान, मैं सब देख लूँ। तू रुक, मैं अभी तनु को बुलाती हूँ और पूछती हूँ क्या बात है, क्या सच्चाई है। तनु बेटा, आना तो इधर जरा। हाँ मम्मी आई। क्या हुआ मम्मी, क्यों बुलाया मुझे? क्या बोल रहा है राकेश, क्या बात है? क्या कह रहे हैं भैया? तेरा किसी से चक्कर चल रहा है? चक्कर? हे भगवान! वो सिर्फ मेरा दोस्त है मम्मी, एग्जाम के लिए मुझे नोट्स देने आया था। देख तनु, कुछ है तो बता दे। तू मुझे जानती है, मैं जितना अच्छा हूँ उससे कहीं ज्यादा मैं बुरा हूँ। कितना मेहनत करता है ये तुम दोनों के लिए कि तुम दोनों कुछ पढ़ लिख कर बन सको, और तू गुल खिला रही है बाहर जाके। आप लोगों को जो सोचना है सोचिए, वो सिर्फ मेरा दोस्त है, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। तेरी कॉलेज की तो छुट्टी 2 बजे होती है ना, तो तू 4 बजे क्यों आती है? क्योंकि मैं दोस्तों के साथ बैठकर एग्जाम की तैयारी करती हूँ, इसीलिए। नहीं, मुझे अब तुझ पर कोई भरोसा नहीं। तू कल से कॉलेज नहीं जाएगी, तेरा कॉलेज बंद। और मैं? तू तो चुप ही कर। तुम दोनों को कुछ ज्यादा ही छूट मिल गया, जिसका तुम दोनों गलत फायदा उठा रही हो। क्या कमी रह गई है हमारी परवरिश में जो तुम लोग ऐसा कर रही हो? क्या नहीं लाके देता है राकेश, तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी करता है। माँ बस भी करो अब। देख तनु, तेरा कॉलेज जाना तो बंद नहीं करूंगा, लेकिन अगर तू अब उस लड़के से मिली ना तो समझ लेना। बोलना बोलना नहीं मिलेगी। मुझे पता चला तो समझ लेना, तुझे भी मार दूंगा और उसे भी मार दूंगा, दोनों जन को मार दूंगा। भैया, आप तो घर पे रुकने वाले थे ना, कुछ भूल गए क्या? नहीं यार, घर पर बैठ के बोर हो गया था, तो मन नहीं लग रहा था, तो मैं सोचा यहीं चल लूं। क्या बात है भैया, आप कुछ परेशान लग रहे हो? सुनो, तुम्हारी तो जान पहचान है ना, मुझे एक पिस्तौल की जरूरत है। क्या बात कर रहे हो भैया, पिस्तौल? और आपको? नहीं नहीं, मजाक कर रहे हो आप। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ। तू ला सकता है कि नहीं? बस मुझे अपनी सेफ्टी के लिए चाहिए। ले आऊंगा भैया, आपकी सेफ्टी मेरे लिए भी तो जरूरी है। कब ले आएगा? आप बोलो तो अभी जाओ, लेके आता हूँ। अभी जा। ठीक है भैया, इसका सब काम मैंने देख लिया है, सिर्फ आप इसमें फिल्टर चेंज कर देना, 1 घंटे में डिलीवरी। ठीक है भैया, मैं जाता हूँ और लेके आता हूँ। जल्दी आना भाई। ठीक है भैया। हाँ। ओमे, हाँ भैया।
बोलिए भैया। ठीक है भैया, मैं अभी जाता हूँ, फटाफट लेके आता हूँ। जल्दी ठीक है। आना। ये लो भैया। आप बोल भाई। हेलो भाई, कहाँ है? गैरेज पर हूँ। मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा था ना? आके देख ले अपनी आंखों से। क्या कर रहे हो सच में? हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकेशन भेज रहा हूँ, देख लो आकर। अब आएगा मजा। भैया क्या हुआ? कुछ नहीं। और तुम गले में पैसा रखा है, लेके चले जाना घर पे, तुम अपने पास रख लेना। ठीक है, चलो ठीक है भैया। आते हैं। अब बताओ क्या बात है, इतनी भी क्या जल्दी थी? हम बाद में भी मिल सकते थे। नहीं, नहीं मिल सकते थे, क्योंकि जैसे तैसे तो मैं खुद को छुपाते हुए आ जाई हूँ, क्योंकि आज घर में कांड हो गया था और भैया ने कह दिया अगर यदि मैं तुमसे दोबारा मिली तो तुम्हारी भी जान ले लेंगे और मेरी भी। इसलिए मैं सब कुछ छोड़ कर आ गई। छोड़कर आ गई? पागल हो गई हो क्या? और इससे क्या होगा? परेशानी और बढ़ जाएगी। तो मैं क्या करती, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इसीलिए अब हम लोग भागकर शादी कर लेते। शादी? भागकर? सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अभी हमारी उम्र ही क्या है, और हम भागकर जाएंगे कहाँ, और भागेंगे ही क्यों? देखो, मैं अपनी मम्मी पापा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उन्हें छोड़ के यूं नहीं भाग सकता। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? यदि प्यार का मतलब किसी को लेकर भागना है और अपने और तुम्हारे परिवार को कलंकित करना है, तो वाकई में मैं प्यार नहीं करता। मेरे लिए प्यार का मतलब है परिवार, और मैं तुम्हारा साथ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी लड़की हो, पढ़ाई में भी ठीक हो, और अच्छे से तैयारी की तो कोई भी स्कॉलरशिप निकाल सकती हो। और तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, तुम दोनों बहनों की हर फरमाइश पूरी करते हैं, ऐसा तुम ही कहती हो ना? प्यार में इतना नहीं सोचा जाता है सुशांत, प्यार अंधा होता है। गलत गलत कहते हैं लोग कि प्यार अंधा होता है। अरे प्यार तो अंधे और भटके हुए लोगों को राह दिखाने का काम करता है। तुम समझते क्यों नहीं? अगर मैं वापस घर गई तो भैया मुझे जान से मार डालेंगे। मैं समझता हूँ तन्नू, नहीं तुम नहीं समझ रही हो। तुम वापस घर जाओ, तुम्हारे भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मुझसे भी ज्यादा, और तुम दोनों बहनों पर अपनी जान निछावर करते हैं, तुम्हारी हर बात मानते हैं। तुम ही कहती थी ना। पर पहले की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है। कुछ नहीं बदला है। यदि तुम नहीं गई तो बहुत कुछ बदल जाएगा। मैं अपने मम्मी पापा का इकलौता सहारा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे घर वालों को कोई परेशानी हो। हम आज के बाद नहीं मिलेंगे। तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? हाँ पगली, इसलिए तो समझा रहा हूँ। देखो, हमारी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, और घर वालों के मन में अपना भरोसा बनाए रखना, वो एक ना एक दिन हम दोनों को जरूर मिलाएंगे। काश
काश कि ऐसा होता। ऐसा ही होगा, तुम्हें मुझ पे भरोसा रखना होगा। अब जाओ, सब तुम्हें माफ कर देंगे।